खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये शेर सबने सुना तो होगा, लेकिन आज आपको इसकी पीछे की हिस्ट्री सुनाते हैं कि कैसे कौन खड़क सिंह था और उनके खड़कने से क्यों खिड़कियाँ खड़कती होती थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब हर वाफिक से होंगे। बेहजाद है, मैं चेंज नेशन पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक खड़क सिंह के हवाले से है। जैसे आपको थंबनेल के अंदर भी देखा होगा आपने, हम अपने नए आने वाले सब्सक्राइबर को वेलकम करेंगे, व्यूवर्स को वेलकम करेंगे और उन्हें कहेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। और नए आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। खड़क सिंह के हवाले से टॉपिक है, खड़क सिंह कौन थे, कहाँ पैदा हुए और क्या उनका रोल है पंजाब की हिस्ट्री के अंदर, इस वाले से बात करेंगे। वैसे आप गूगल भी करेंगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी लोगों को इस हवाले से नहीं पता होगा। शेर तो सबने सुना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये शेर काफ़ी पुराना है, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो खड़क सिंह जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे और पंजाब, ग्रेटर पंजाब जिसे बोलते हैं, उसके वो सरदार थे, यानी कि पहले जो सिख रूलर थे, महाराजा रणजीत सिंह, उनके बेटे थे ये। तो इनका भांजा जो था वो पटियाला की रियासत का हुक्मरान था। और जो खड़क सिंह साहब थे ये भी वैसे तो पंचायती थे अपने गांव के, और इधर उधर गांव के वगैरह के सारे काफ़ी जागीरदार थे ये, और ज़मीनें वगैरह काफ़ी थी। जैसे पंजाब का कल्चर था वो सारा यही था। ये 1801 में लाहौर में पैदा हुए, बकौल गूगल के। और ये 1839 में कहते हैं कि ये फौत हुए हैं, वो भी लाहौर के अंदर ही फौत हुए हैं। तो लेकिन जब ये पटियाला में आए अपने भांजे के पास, वो भी हुक्मरान था और अंग्रेज़ों का यहाँ पे कब्जा था वैसे तो। वो तो उन्होंने कहा जी मैं बड़ा तंग आ गया हूँ पंचायत के फैसले कर करके, और मुझे ये यहाँ पे ना जज लगा दिया जाए, यहाँ पटियाला के अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है मामू जी, ना मामू जान आए हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी उस वक्त के वासराय के नाम कि आप जाएं उनसे मिलें और वो आपका काम हो जाएगा। खड़क सिंह साहब अगले दिन वासराय के पास पहुंच गए, तो उनको दी वो भांजे की चिट्ठी। तो उन्होंने पूछा जी आपका नाम, तो उन्होंने कहा खड़क सिंह। उन्होंने कहा तालीमी काबिलियत, तो उन्होंने कहा लो जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ उस्ताद लगन आए हैं या जज लगन आए हैं। तो उसने अंग्रेज़ हंसा, उसने कहा जी आपने ला के तालीम के हासिल की है, यानी कानून के मुतालिक कोई तालीम आपकी हो। तो खड़क सिंह ने फिर वही अंदाज में जवाब दिया कि मैं तो इतनी किताबें गधों की तरह पढ़ूँ अपने प्रहलाद के, और ये सिर्फ कानून के बारे में तालीम हासिल करूँ। मैं तो बंदे को देख के पहचान जाता हूँ कि ये बंदा डिफाल्टर है या बेकसूर है। तो वो अंग्रेज़ वासराय ने अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि क्या इनसे मत्था मारी करें या इनसे मगजमारी करें, हम रियासत का जो इनका भांजा है उनका मामू है ये, और जो ये बुला जाने जो करें अपनी सरदर्दी इनसे उतारते हैं। उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया अंग्रेज ने कि सेशन जज की पटियाला में वैकेंसी खाली थी, तो वहाँ पे वो सेशन जज तैनात कर दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जाके खड़क सिंह साहब वहाँ पे अपने सेशन जज के अंदर जाकर विराजमान हो गए कुर्सी पर। तो पहला पहला जो केस लगा वो कत्ल का केस था। एक तरफ कटहरे में चार अफराद खड़े थे और एक तरफ रोती हुई औरत थी। तो वो पुलिस वाले ने कहा जी ये औरत का कहना है कि इसने इन चार बंदों ने ना इसके शोहर को कत्ल कर दिया। तो औरत रो रही थी, खड़क सिंह उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। तो उनसे पूछा बीबी क्या मसला है आपका? तो उन्होंने कहा जी ये इस बंदे के हाथ में बर्छी थी, इसके हाथ में कराती थी, और इन दोनों बंदों ने सोटियां मार मार के मेरे बंदे को मार दिया। तो खड़क सिंह ने उन चारों की तरफ मुतवज्जे हो गुस्से से पूछा उनसे, ओए तुसी बंदा मार देता है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी वो तो असी गलबात करन आए सी, साडे कोल कोई बर्छी वगैरह नहीं सी। तो वो तो हाथों पाई करते करते वो बंदा हमसे गलती से मारा गया ऐसे। तो उन्होंने खड़क सिंह ने फिर गुस्से से उनसे कहा कि ओए तुसी बंदा ही मार देता, बंदा तो मार गया ना। तो वो उतनी देर में वो फैसला लिखने लगा जब खड़क सिंह, तो एक बंदा सामने से खड़ा हुआ, उन्होंने कहा जज साहब नहीं रुके, बात सुने मेरी। ये तो जमीन भी इन्हीं लोगों की थी, वो बंदा यहाँ करने क्या आया था? तो वो ये लड़ाई इस तरह हुई, अपने दलाइल देने लगा। तो खड़क सिंह उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। तो पुलिस वाले से पूछा ये कौन है ये काले कोट वाला? तो उन्होंने कहा जी ये इनका वकील सफाई है। तो खड़क सिंह ने फिर देखा उसको और उसे कहा अच्छा यानी कि इन्हों का ही बंदा होया, यानी कि ये भी इन्हीं का बंदा है वकील सिपाही जो है। तो खड़क सिंह ने उस वक्त तारीखी फैसला लिखा 1 सतरी कि इन चारों को और इनके वकील सिपाही को शुभ शादी कल फांसी दी जाएगी। तो उनके वकील को भी उन चारों के साथ खड़ा कर दिया और नेक्स्ट मॉर्निंग उन पांचों को फांसी की सजा हो गई।
तो ये फौरी इंसाफ हुआ वहाँ पे। और सारी तरफ थरथल्ली मच गई। और जितने भी गांव थे इर्द गिर्द के, उनमें वहाँ पे, और वहाँ पे पटियाला में भी, सारी रियासत में ये सरगर्म हो गई खबर कि एक जज आया है कि वो जो कातिलों को, मुजरिमों को तो सजा देता ही देता है, और जो उनके वकील होते हैं, जो नाजायज मुकदमा लड़ते हैं, उनको भी वो साथ फांसी दे देते हैं। तो ये इस फैसले की वजह से पूरे पटियाला में और पंजाब का जो था एरिया, वहाँ पे सारा क्राइम रेशियो जो था वो बहुत नीचे गिरा, और तकरीबन क्राइम रेशियो ख़त्म ही हो गया उसके दौर में, खड़क सिंह के दौर में। और ये तो सिर्फ पटियाला की बात है जहाँ पे वो सेशन जज मुकर्रर हुआ था। लेकिन वो जो इर्द गिर्द के गांव थे और जो रियासतें थी, शहर थे, जितने भी थे, लोग अपने फैसले, अपने मुकदमे वो खड़क सिंह के पास लगवाने लगे कि इतना वो इंसाफ पसंद साबित हुआ। और उसने कितना वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया इंसाफ के लिए। हमने पहले भी बात की है, बेसिकली जो इंसाफ है, ये मुआशरे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अंसर है। और अगर कोई मुआशरा तरक्की करता है और लोगों को उनके हकूक मिलते हैं, सारा जो बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी जो है मुआशरे की, किसी मुल्क की, किसी कौम बनने की, वो इंसाफ की बुनियाद है। इंसाफ अगर मुआशरे में होगा तो ही वो तरक्की पजीर, तरक्की याफ्ता मुआशरा कहलाएगा, और मुल्क जो होगा वो तरक्की करेगा, और अवाम खुशहाल होगी उसकी। ये जो खड़क सिंह का वाक़या आपको सुनाने का मकसद है, वो भी यही है कि कैसे वो एक अनपढ़ बंदा, उसने जितना अरसा भी वहाँ पे जज रहा वो, और फैसले करता रहा, लोगों को बर वक्त इंसाफ देता रहा। और जो हमारे यहाँ का अदालती सिस्टम है और जो निज़ाम है, वो बंदे ने कहीं से तालीम हासिल नहीं की, कहीं से कुछ नहीं, वो सिर्फ एक मोरालिटी थी उसके अंदर, और जो उसको घर में तरबियत मिली थी और जो वहाँ का कल्चर था, उसी से उसने सारा कुछ सीख के और वो फैसले करने लगा। जो फितरत का जो जीन है ना, फितरत, दीन फितरत जिसे आप कह लें, वो इंसाफ है। क्या आप हर किसी को जिसका हक देंगे तो हर कोई अमन से रहेगा, खुशी से रहेगा। जब किसी को उसका हक ही नहीं मिलेगा तो वहाँ पे अनारकी फैलेगी, फसाद फैलेंगे। तो ये बेसिकली पाकिस्तान में भी यही है कि यहाँ पे किसी को उसका हक नहीं मिलता, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी ने ज़मीन हथियाई हुई है, किसी ने क्या किया हुआ, किसी के ऊपर जैसे कत्ल किया हुआ, आज़ादी से फिर रहे हैं, घूम रहे हैं मुजरिम, चोरी डकैती हो रही है, किसी को कोई किसी किस्म का भी रिलीफ नहीं मिल रहा मुल्क के अंदर, तो वो फिर मुआशरा जो है तबाह हो जाता है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था, खड़क सिंह की कहानी को सुनाने का मकसद भी यही था कि वो बंदा अनपढ़ था, कहीं से उसने कोई तालीम हासिल नहीं की थी, कहीं से वो 12 की डिग्री नहीं लेके आया था। और जो हमारे यहाँ के अदालती निज़ाम है और जो हमारे जज साहिबान मादरत के साथ, और वो वहाँ यहाँ से तालीम याफ्ता बनते हैं, और पाकिस्तान के टॉप कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से वो तालीम हासिल करते हैं लॉ की। और बाहर से कोई अमेरिका से पढ़ के आ रहा है, कोई इंग्लैंड से पढ़ के आ रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज से कोई पढ़ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ रहा है, कि वो हर जो फैसिलिटी उनके माँ बाप उनको देते हैं पढ़ाई के लिए, कि वो बड़े होकर बैरिस्टर बन के आएंगे और ऐसे बनेंगे और ऐसे। लेकिन जो इंसाफ की प्रोविजन है, इंसाफ जो दहलीज तक होना चाहिए आवाम की, वो कहीं भी नज़र नहीं आता। आप देखते होंगे, खबरें भी सुनते हैं, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कोई दीवानी के केस हैं, वो सब नस्लें चली जाती हैं, ज़मीन का मुकदमा हल नहीं होता, कत्ल कोई हो जाए तो उल्टा मकतूल के गले में वो फांसी का फंदा आ जाता है, लोग बेगुनाह फांसी के फंदे तक चढ़ जाते हैं, उम्र कैद हो जाती है, फौत हो जाते हैं जेलों में बड़े बड़े, और मरने के बाद पता चलता है कि ये तो बेगुनाह थे। तो इस तरह के तालीमी निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है कि जहाँ पे आप आवाम को बर वक्त इंसाफ नहीं दे सकें। इससे बेहतर वो खड़क सिंह था। तो हमारा मकसद ये था वीडियो बनाने का, और हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला पे यकीन है हमें कि इंशाल्लाह जब तक हम अपनी ज़ात से खुद नहीं एहतसाब शुरू करेंगे और दूसरों को जो अपने लिए पसंद नहीं करेंगे दूसरों तक वो नहीं देंगे, और दूसरों के साथ इंसाफ के साथ रवैये में अपने इंसाफ नहीं लेके आएंगे, मुनाफ़त नहीं छोड़ेंगे, तब तक तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये अपने हमें खुद एहतसाबी से अमल शुरू करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह चेंज भी आएगा आपका, और जो हमारे चैनल का मोटिव है वो इंशाल्लाह ज़रूर एक ना एक दिन हम कामयाब भी होंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।